द लॉर्ड शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में आनंदित हो। आज एक नया मैसेज लेके आई हूँ। दुनिया कुछ भी चिल्लाए, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कितना भी आपको हर्ट क्यों ना करे, आप परमेश्वर के कामों से, उसकी राहों से कभी परे मत हटे। हालेलुया। दुनिया आपको कुछ भी बोलती जाए, कुछ भी कहते जाए, क्योंकि वचन कहता है तेरे अपने ही तेरे विरोध में हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, पर आपको अपने खुदावंत की राहों से पीछे नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। इसी बात को लेके मैं आपको इनकरेज करने के लिए ये मैसेज को लेके आई हूँ कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, परमेश्वर आपको चलना सिखाए। और वचन कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो तो फिर तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। तो हमें कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम फ्रूट लेके आएंगे। तो चलिए इस मैसेज को शुरू करते हैं कि दुनिया कितना चिल्ला रही थी इस बंदे के ऊपर, पर इस बंदे ने अपनी आवाज को बंद नहीं किया, बल्कि इसकी आवाज और ज्यादा बढ़ने लगी यीशु मसीह के लिए। आमीन। ऐसे ही आपको भी और मुझे भी अपनी आवाज को बुलंद करना है अपने परमेश्वर के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हमें कोई ताकत परमेश्वर के कामों को करने से रोक नहीं सकती, हमें कोई ताकत परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए चलते हैं मैसेज में। लूका की अंजील उसका 18 अध्याय उसकी 35 आयत में ऐसा लिखा है, जब वह जरीहों के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है। अब एक अंधा वहां पे बैठा हुआ है और भीड़ चल रही है, उसकी आहट आ रही है और उसकी सुनाई तो दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा पर सुनाई दे रहा है उसे। वो सुनता है और कहता है, लोगों से पूछता है ये क्या हो रहा है, इतना शोर किस बात का है, इतनी आवाज किस बात की। आप और मैं जानते हैं यीशु जब चलते थे हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलती थी। तो उसी शोर को सुनते सुनते वो लोगों से पूछने लगा ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। लोगों ने इससे क्या कहा, यहाँ से यीशु नासरी निकल रहे हैं, यहाँ से परमेश्वर का पुत्र निकल रहा है, इस एरिया से यीशु मसीह जा रहे हैं। हालेलुया। तब उसने पुकार के कहा है, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब वो दया किस बात की मांग रहा है, वो अंधा है, वो अंधा है, उसे बीमारी है, वो जन्म से अंधा है। और क्या कहता है, उसे पता चलता है यीशु नासरी निकल रहे हैं। कहता है यीशु दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। उसका पहला अल्फाज यीशु के लिए। और जब वो बोल रहा था उसकी इस चीज को जब हम पढ़ते हैं, जहां से पता लगता है उसका फेथ कितना ज्यादा था। देख नहीं पा रहा था पर फिर भी वो सुन के बोल रहा था, हे यीशु दाऊद की संतान मेरे ऊपर क्या कर, दया कर। क्योंकि उससे पता था एक यीशु है जो अंधों को चंगा कर सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, जो बोलते नहीं है वो बुलवा सकता है, जो मुर्दा है वो जिंदा हो सकता है। यीशु है जो कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं है जो ऐसे कार्य को कर सकता है। आमीन। सबसे पहले यहाँ पे फेथ दिखाई दे रहा है, मुझे फेथ नजर आ रहा है, उसका, उस अंधे का फेथ नजर आ रहा है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपको भी अपना फेथ ऊंचा करना पड़ेगा, अपने विश्वास में ऊंचा जाना पड़ेगा। बिना विश्वास के बाइबल के अंदर कोई भी वचन आप नहीं पढ़ लो, आप पर पूरा कोई नहीं होगा। विश्वास के बिना सब अधूरा है, सब अधूरा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, वो पुकारता है, कहता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वह उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। जो पास वाले लोग बैठे थे, क्या शोर मचा रहे, क्यों इतनी आवाज करे, शांत हो जा, चुप हो जा। अब आपको भी लोग दबा रहे होंगे, आपको भी लोग दबा रहे होंगे, आपको भी लोग बोल रहे होंगे, इतनी तेज तेज प्रार्थना कौन करता है, इतनी जोर से प्रार्थना कौन करता है, क्या दिमाग खाते रहते हैं, क्या जोर जोर से दिमाग खाते रहते हैं। बोलते हैं ना, आपको भी, हमें भी, सभी को बोलते हैं। लोगों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, क्यों चिल्ला रहा है भाई, बस कर, इतनी भीड़ है, कहाँ से तेरी आवाज सुनाई देगी, कहाँ से तेरी आवाज यीशु को सुनाई देगी। को लिखा, वो और चिल्लाने लगा। उसका फेथ देखे यहाँ पे, उसका विश्वास देखे यहाँ पे। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो ये मैसेज आपके जीवनों में भी बहुत सारा कार्य करेगा। जो बीमार है ना, इस मैसेज के द्वारा वो चंगे हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। कोई मनुष्य आपको अच्छा नहीं करेगा, वो चंगा नहीं करेगा आपको।
वो बोलेगा तो ये चमत्कार जो यीशु मसीह कर रही है ना यहाँ पे, उसे पता था यीशु मुझे दिखा सकता है, इस दुनिया को जिसने बनाया वो मुझे वो दुनिया दिखा सकता है। इसलिए फेथ कहाँ पे है उसका? लोगों की आवाज के ऊपर नहीं है। कभी कभी हम शोर को देख के डर जाते, घबरा जाते, हम भी नहीं। बहुत सारे लोग तो चर्च आना भी छोड़ देते हैं, उनके घर वाले नहीं मानते हैं, उनके घर वाले झगड़ा करते हैं। अरे झगड़ा बंद हो जाएगा जब आप प्रार्थना करना शुरू कर दोगे। घर वाले मानना शुरू हो जाएंगे जब आप प्रार्थना शुरू कर दोगे। आपकी आवाज कोई फर्क नहीं देने वाली वहां पे, मुझे चर्च जाना है, मुझे चर्च, झगड़ा करके कुछ नहीं होने वाला। प्रार्थना करने बैठ जाए उनके लिए, क्योंकि फेथ, जो आपका फेथ है वो यीशु मसीह देखते हैं, आपका भरोसा कैसा है उसके ऊपर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे वो आदमी जिसे सब बोल रहे शांत हो जा, चुप हो जा, क्यों चिल्ला रहा है, कहते वो और चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। ऐसा ऐसा प्यार करिए अपने परमेश्वर से कि लोग आपको जितना मर्जी तड़पा ले, जितना मर्जी इग्नोर कर ले, जितना मर्जी हर्ट कर ले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस पे, उस जगह पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लेके आओ। यीशु मसीह वहां पे खड़े हो जाते हैं जब उसकी आवाज को सुनते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतना शोर शराबा, यीशु ने उस अंधे की आवाज को सुन लिया। लोग उसे चुप करवा रहे हैं पर उसने और चिल्लाना शुरू किया, और यीशु मसीह ने भी उसकी आवाज को सुन लिया। क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसका फेथ पूरा अपने परमेश्वर के ऊपर था, उसका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर था कि वो मेरी आवाज को सुनेगा। देख नहीं पा रहा था यीशु यहाँ से निकल रहे, यीशु यहाँ से आ रहे, यीशु यहाँ से, वो देख नहीं पा रहा था पर सुन रहा था, सिर्फ वो सुन रहा था। और उसके बोलने से ही वो आवाज जो उसने निकाली यीशु तक पहुंच गई। और यीशु तक जब आवाज पहुंची, यीशु ने खड़े होकर कहा उसे मेरे पास लेके आओ। यीशु मसीह इस जगह पे नहीं गए, यीशु ने कहा उससे मेरे पास लेके आओ। और आगे क्या होता है, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा हे प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास जब बंदे को लेके आते हैं सारे लोग, तो फिर यीशु मसीह सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आपके लिए भी परमेश्वर यही बोल रहे, आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे? जिन मेरी बहनों की कोख बंद है, बोले परमेश्वर को, फेथ अपने खुदा के ऊपर लेके आए। कैसे नहीं होगा? हन्ना की कोख भरी थी, हन्ना को उसकी 100 ताने मारती थी, हन्ना को लोग ताने मारते थे, पर उसने उन तानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, निश्चय करके प्रार्थना में लगी रही, प्रार्थना में लगी रही। और जब वो प्रार्थना में लगी रही, एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना के शब्दों को चेंज कर दिया। और जब उसके शब्द चेंज हो गए, उसने क्या कहा, परमेश्वर मुझे बेटा दे, मैं तेरे कार्य के लिए दे दूंगी। तब परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना। सैमुअल जैसा अभिषिक्त उसकी कोख से पैदा हुआ। मेरी जो बहनें हैं, अपने अपने जीवन से इस बंधन को तोड़े। आप तोड़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है, प्रभु ने आपको ताकत दी है, उसे यूज करें। हर रोज प्रार्थना में जाए इस बात को लेके, दुनिया कुछ भी कहे आपको। मेरे चर्च की भी एक टेस्टिमनी है। मेरी एक बहन है चर्च में, और उनके बेटी है एक, और अब सेकंड बेबी होने वाला था, थोड़ा टाइम पहले हो गया है। तो उनके घर वाले कहते थे तू चर्च जा रही है ना, कुछ नहीं होगा देखना। उनका हस्बैंड उन्हें ये बोलता था, तू चर्च जाती है ना, कोई औलाद नहीं होने वाली, अब तेरे कोई बेटा नहीं होने वाला, फिर से बेटी होगी तेरी, फिर से बेटी। उनका हस्बैंड ही उन्हें बोल रहा है। इसीलिए बोलिए आपके अपने विरोधी हो जाएंगे, पर आपको लगे रहना है, आपको करना क्या है, आपको ये देखना है। तो जब वो बोलने लगे, एक दिन मेरे पास आए, डिलीवरी से पहले की बात है, अभी तो बेटा 3 महीने का हो गया है उनका। तो उससे पहले वो मेरे पास आए, तो क्या कहते कहते सिस्टर जी, पास्टर जी, मुझे ऐसा ऐसा मेरे पति बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या बोले? ऐसा बोल रहे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, उनके बोलने से क्या होगा। हमारा परमेश्वर जो धरती को बना सकता है, आसमान को बना सकता है, हमारा परमेश्वर जो आपको बना सकता है, आपकी कोख के अंदर फल को रख सकता है, क्या वो बेटा नहीं दे सकता? क्या उसके लिए नामुमकिन है? मैंने कहा अपना भरोसा अपने खुदा के ऊपर लेके आई, लगातार प्रार्थना में रही। और मेरी इस बहन ने ऐसा ही किया, लगातार हर रोज अपनी कोख के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती रही। और आपको बताया, से 3 साढ़े 3 महीने पहले
उन्हें एक बेबी बॉय से प्रभु ने ब्लेस किया है, क्योंकि उनका फेथ उनके परमेश्वर के ऊपर आ गया। फिर सब लोगों को आंसर मिल गया। जो लोग कहते थे बेटी होगी, बेटी होगी, बेटा नहीं होगा, बेटी होगी, पर हमारा खुदा वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। याद रखें, मेरी बहनों के लिए खास बात है, आपकी कोख भरेगी, क्योंकि मेरी बहन शालिनी ने मुझे ये प्रे पॉइंट दिया है। मेरे दिमाग में अभी भी रिमेम्बर है उस प्रे पॉइंट को, कि आपने कहा मैं इसी साल ब्लेस्ड होना चाहती हूँ। मेरी बहन, आपके मुंह के अंदर ताकत प्रभु ने रखी है, वो शब्दों के अंदर आपके अंदर सामर्थ्य रखी है। बोले, उसे रिलीज करे अपने घर के अंदर, अपनी कोख के ऊपर। परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, इसी साल प्रभु तेरा अभिषिक्त मेरी कोख से पैदा हो सकता है, क्योंकि अपना फेथ अपने खुदा के ऊपर लेके आए। शायद आपके घर वाले आपको इग्नोर करें, शायद आपके पड़ोसी आपको हर्ट करे, शायद कोई भी आपको हर्ट कर जाए। उस फीलिंग को ध्यान मत दे, उस समय अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाए, मेरा परमेश्वर कर सकता है। यहाँ पे भी ऐसा किया। पर प्रभु यीशु से पूछते हैं, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु पूछ रहे हैं क्या चाहता है आपके लिए। मेरी बहन शालिनी और बहुत सारी मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं, देखने वाली हैं, आपको भी परमेश्वर बोलेगा क्या चाहती है तू करे तो मैं तेरे लिए करूं। तो फिर आप बोले, प्रभु मैं ये चाहती हूँ। तो प्रभु ने क्या किया आगे? तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा है प्रभु ये कि मैं देखने लगूं, क्योंकि उसे वो कमजोरी थी, वो देख नहीं पा रहा था, उसे ये बीमारी थी। यीशु ने उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जब आप पॉइंट देखोगे, यहाँ पे लिखा है देखने लग, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। आपका फेथ दुनिया की भीड़ में नहीं गुम होना चाहिए, वहां पे नहीं जाना चाहिए। आपका फेथ ऊंचा रहना चाहिए। दुनिया गई साइड पे, जो शोर मचा रहे हैं साइड पे कर दे थोड़ी देर के लिए, पर अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, वो आपके लिए सब कर सकता है। और लिखा है आगे, क्या लिखा है? तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देख के परमेश्वर की स्तुति की। आमीन, हालेलुया। कहते जैसे ही प्रभु यीशु ने ये शब्द बोले, वो देखने लग गया। आपके अंदर भी ये पावर है, आपके शब्दों के अंदर ये सामर्थ्य है। आप करें अपने लिए, क्लेम करें अपने लिए। प्रभु यीशु जाते जाते एक शब्द बोल के गए, जाओ और मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। आज हम उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, पर हमारी कमजोरी, हमारी वीकनेस होती है कि हम कर नहीं पाते हैं। तोड़े उन बंधनों को, जो बंधन आपको परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से रोकते हैं। हालेलुया, जो ब्लेसिंग्स को देने से रोकते हैं, तोड़े उन बंधनों को, और फेथ अपने खुदावंत के ऊपर लेके आए। प्रभु सब करना जानते हैं। हालेलुया। अब्राहम को ब्लेस किया खुदा ने, उसे भी बेटा दिया, और जब बेटा दिया उससे पहले उसके साथ वाचा बांधी। वाचा बांधने के बाद ब्लेस किया, ब्लेस करने के बाद फिर से ले लेने की बात की। बहुत सारी परीक्षाएं खुदा के खादिमों के ऊपर आती हैं, खुदा के लोगों के ऊपर आती हैं। बस खड़े रहें, अटल रहें, हिले नहीं, दुनिया की सुने नहीं, और आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु देखिए आपके लिए वो रास्ते निकाल देंगे जो आज तक आपने खुले हुए नहीं देखे हैं। वो दरवाजे खुल जाएंगे जो आज तक खुले नहीं देखे हैं। मेरा ये मैसेज ध्यान से सुनिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा, और इसके एक एक शब्द को रिसीव कीजिएगा अपने जीवन में। हालेलुया। तो परमेश्वर जो बीमार है उन्हें चंगा करेंगे, जिनकी कोख सुनी उनकी कोख भर जाएगी, जो जन्म के अंधे हैं वो देखने लग जाएंगे, जो आत्मिक अंधे हैं वो भी देखने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय मैं भी बहुत सामर्थ से भरी हुई हूँ, मैं भी बहुत ताकत से भरी हुई हूँ, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें सामर्थ देता है, वो ताकत देता है हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये मैसेज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा, ये मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। आमीन। तो इस सैटरडे का जो लाइव सेशन है पूरे 8 बजे शुरू हो जाता है, तो पूरे 8 बजे आपको उसे ज्वाइन करना है, लेट नहीं होना है, 8 बजे ज्वाइन करना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी बरकत और आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ ये 100 गुना फल लेके आएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।